इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यह पुष्टि की कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। यह समझौता कतर में इजराइल और हमास की टीमों के बीच हुआ है और इसे एक बड़े सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बारे में जानकारी दी कि नेतन्याहू के कार्यकाल ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें इस डील पर मतदान होगा। इसके बाद इस समझौते को आधिकारिक मंजूरी के लिए पूर्ण कैबिनेट सत्र में रखा जाएगा। नेतन्याहू ने इजरायली वार्ता टीम की कोशिशों को धन्यवाद देते हुए बताया कि समझौता सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता पिछले 15 महीनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डील के तहत इजराइल हमास द्वारा बंदी बनाए गए फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि हमास भी इजराइल द्वारा बंधक बनाए गए कई लोगों को मुक्त करेगा। इस समझौते के बाद इजराइल के 98 और फिलिस्तीनी बंधकों के परिवारों को उनकी वापसी की जानकारी दी जा चुकी है और उनकी वापसी की तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यकाल ने पुष्टि की कि युद्ध के सभी तथ्यों को मान्यता देने के लिए इजराइल प्रतिबद्ध है, जिसमें सभी बंधकों की वापसी भी शामिल है। यह समझौता कतर, अमेरिका और मिस्र जैसे मध्यस्थ देशों की मदद से हुआ है, जिनकी वजह से इस डील की घोषणा की गई है। इस युद्ध विराम समझौते के बाद गाजा में लड़ाई में विराम लग जाएगा। अब फिलिस्तीनी कैदियों की चरणबद्ध रिहाई होगी। इस समझौते के बाद गाजा में हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन इजरायली हमलों में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की खबरें भी आई है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार समझौते की घोषणा के बाद से इजरायली हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और सैन्य हमले शुरू कर दिए थे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक इजरायली हमलों में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस समझौते की उम्मीदें फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों ही पक्षों के लिए राहत का कारण बन सकती है, लेकिन इसका प्रभाव भविष्य में ही साफ होगा। अब देखना यह है कि इस समझौते के बाद गाजा में शांति स्थापित होती है या ये केवल एक अस्थायी समाधान साबित होता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।